आज हम बात करने वाले हैं विभाज्यता के नियम के बारे में। विभाज्यता का नियम क्या होता है और हम इसे क्यों पढ़ते हैं। तो विभाज्यता का नियम हम आपको बता दें कि विभाज्यता का नियम जो होता है संख्याओं में भाग देने के लिए होता है। हमारे पास बहुत बड़ी संख्याएं दे दी जाए और कह दिया जाए कि ये बताइए कि यह संख्या किससे कट सकता है। तो हम क्या करना पड़ेगा, हमें एक कॉपी और पेन उठाना पड़ेगा और एक लंबी विभाजन प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा, तब पता चल पाएगा कि वह संख्या जो है कि किस संख्या से विभाजित हो पाएगी या इस जो संख्या दिया रहेगा उससे विभाजित हो पाएगी। ये अनुमान लगा सकते हैं। लेकिन यदि हमें उसका नियम मालूम हो, उसका जो है कि रूल मालूम हो, तो हमें उतनी लंबी विभाजन प्रक्रिया करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। किसी भी संख्या को आसानी से बहुत ही विधिवत तरीके से कटा सकते हैं। मैं हूं ब्रह्मा सर और आप देख रहे हैं बीएस क्लासेज। विभाज्यता के नियम के बारे में बात कर रहा हूं और बताना चाह रहा हूं आपको कि किस प्रकार से आप जो है कि संख्याओं में भाग दे सकते हैं और बड़ी से बड़ी संख्या में आप बहुत ही आसानी से जो है कि भाग दे करके आप उसका आंसर ला सकते हैं और उसका आंसर आप जवाब दे सकते हैं बहुत ही आसान तरीकों से। चलिए शुरू करते हैं। यहां पे दिया हुआ है 2 से विभाज्य, अर्थात 2 से कटने वाली जो संख्या है कौन कौन सी हो सकती है, कौन सी संख्या जो है 2 से कट जाएगी और कौन सी संख्या है जो 2 से नहीं कटेगी। तो देख रहे हैं इसकी परिभाषा जो कह रहा है कि वैसी संख्या जिसके इकाई के स्थान पर 0, 2, 4 और 8 हो तो वह संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। अब समझिए इस बात को कि जिस संख्या के इकाई के स्थान पर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, 8 होना चाहिए। इनमें से कोई भी संख्या आपको इकाई के स्थान पर पाया जाएगा तो वह संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। एग्जाम्पल करके हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल करते हैं। मैंने यहाँ पे 6, 4, 5 और 6 लिया। इकाई के स्थान पे क्या दिखाई दे रहा है हमको, 6 दिखाई दे रहा है, यह 2 से कट जाएगा। एक हम और एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पे 8, 6, 3, 5 और 0 लिए। इकाई के स्थान पर हमें 0 दिखाई दे रहा है, इसका मतलब है यह संख्या 2 से कट जाएगा। अगर मैं यहाँ पे ले लूं 7, 3, 5 और फिर 7 ले लूं तो 7,357 हो रहा है। इकाई के स्थान पर 7 दिख रहा है, लेकिन परिभाषा ऐसा कुछ भी नहीं कह रहा है, तो इसका मतलब है कि 2 से यह संख्या विभाजित नहीं होगी, यह पूरी जो संख्या है 2 से नहीं कट पाएगी। समझ चुके होंगे कि जिस संख्या के इकाई के स्थान पर 0 रहता है तो उसकी सारी संख्याएं जो होती हैं वह 2 से कटने लायक होती हैं। पर जिस संख्या के इकाई के स्थान पर यदि 0, 2, 4, 6 और 8 नहीं प्राप्त हो तो वह संख्या कभी भी 2 से विभाजित नहीं हो पाएगी। ठीक है, आइए तीसरा हम देखते हैं कि 3 से विभाज्यता का नियम देखते हैं कि 3 से विभाज्य। तो वैसी संख्या जिसका योग करने पर 10 से कट जाए तो वह संख्या 3 से विभाज्य होगी। अब इसको भी देख लेंगे कैसे होगा। तो हम यहाँ पे उदाहरण ले लेते हैं और उदाहरण को देखते हैं क्या चीज, क्या यह 3 से कटने वाला है कि नहीं है। ठीक है, चलिए इसका हम योग करते हैं। पहले क्या करना है, हमें योग करना है। तो 6 + 4 + 2 + 0 बराबर में करते हैं। तो 6, 4, 10, 10, 2, 12 और 12 और 0 जो होता है क्या होता है, 12 होता है। और 3 के पारा में हमें 12 मिल जाता है, इसका योग किए और 3 से कट गया। इसका मतलब यह हुआ कि यह संख्या जो है कि क्या होगी, 3 से विभाज्य हो जाएगी। एक और संख्या लेकर के देख लेते हैं हम लोग। 7 लिया, 5 लिया, 8 लिया और यहाँ पे हमने ले लिया क्या चीज, आपको 4 ले लिया। ठीक है, 0 ले लिया, फिर 3 ले लिया। अब इसको हम योग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ करते हैं 7 + 5 + 8 + 0 + 3 बराबर करते हैं। 7, 5, 12, 12, 8, 20, 20 और 3 23। हमारे पास क्या मिल गया, 23 मिल गया। और देखेंगे क्या चीज, हमें क्या देखना है कि क्या यह 3 से 23 कटता है कि नहीं कटता है। तो हम 3 से इसमें भाग दें, 3 से 23 और 3 और 8 24 हो जाता है। इसका मतलब यह है यह संख्या 3 से नहीं कटेगी। यह संख्या जो दिया हुआ है यह 3 से आपका नहीं कटेगा। एक और संख्या को हम देखते हैं क्या चीज, तो 6, 5, 4, 3। ठीक है, इसको हम देखते हैं क्या चीज,
यह 3 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, तो इसको जोड़ेंगे पहले। तो 6 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 3 कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो अब इसको जोड़ देंगे, 6 5 11 हो जाता है, 11 4 15 हो जाता है, और 15 3 जो है क्या होता है 18 होता है। और 18 जो है क्या है, 18 जो है 3 के पारा में आ जाता है, 3 छक 18 हो जाता है। इसका मतलब यह है कि यह संख्या आपका 3 से कट जाएगी, क्योंकि 18 3 से क्या हो रहा है, कट रहा है। इसी प्रकार से हम 4 की विभाज्यता के नियम को भी देखेंगे कि क्या वह संख्या 4 से कटती है या नहीं कटती है। तो 4 की विभाज्यता के नियम की तरफ हम लोग देखते हैं कि 4 की विभाज्यता का नियम क्या कहता है। तो 4 के विभाज्यता का नियम कहता है कि वैसी संख्या जिसके इकाई और दहाई का अंक 4 से विभाज्य होना चाहिए। इकाई और कोई भी संख्या दिया रहे और उसके इकाई और दहाई का अंक 4 से कटना चाहिए, तो वह संख्या जो है कि 4 से विभाजित हो जाएगी। या फिर क्या होना चाहिए, इकाई और दहाई के स्थान पर 0 हो तो वह संख्या 4 से विभाजित हो जाती है। जैसे हम यहाँ पे देखें, जैसे हमने यहाँ पे लिया 5 4 2 6 8, ठीक है। अब हम देखेंगे क्या यह संख्या कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो हमें क्या देखना है, इकाई और दहाई का अंक क्या होना चाहिए, 4 से कटना चाहिए। तो 4 से हम कटाएं, 4 एकम 4, 4 सत्ते क्या होता है 28 हो जाता है। इसका मतलब यह है कि पूरा जो संख्या है 4 से कट जाएगा, क्योंकि इकाई और दहाई का अंक जो है कि किससे कट जा रहा है, 4 से कट जा रहा है। इसका मतलब पूरा संख्या 4 से कट जाएगा, यह 4 के नियम के अंतर्गत आ जाएगा। उसके बाद से हम देख लें, यहाँ पे 7 ले लिया, 0 ले लिया, 5 ले लिया, 2 ले लिया, 6 ले लिया, 8 ले लिया, और फिर यहाँ पे हमने 4 लिया। इसको भी हम करके देखेंगे, 4 से करके हम लोग देखेंगे, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 एकम 4 हो जाएगा। यह भी संख्या पूरा जो है किससे कट जा रहा है, 4 से कट जाएगा। और यदि हम ले यहाँ पे 4 7 5 0 0, यहाँ इकाई और दहाई के स्थान पे 0 प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब है कि यह पूरा संख्या जो है आपका 4 से विभाजित हो जाएगा, ठीक है। चलिए, इसी प्रकार से हम 4 की विभाज्यता के नियम के माध्यम से हम अन्य संख्याओं के बारे में भी जो है कि आसानी से उसकी विभाज्यता के नियम को जांच कर सकते हैं और प्राप्त कर सकते हैं कि क्या वह संख्या 4 से विभाजित हो पाती है या नहीं हो पाती है। चलिए, अब हम देखते हैं कि 5 के विभाज्यता का नियम, कि वैसी संख्या जिसके इकाई के स्थान पर 0 हो या 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाजित होगी। जैसे हम यहाँ पे ले लें 3 5 6 और 0 ले लें, ठीक है। क्या ले लेते हैं, 0 ले लेते हैं, इकाई के स्थान पे 0 मिल रहा है, यह संख्या जो है 5 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। अगर हम ले लें यहाँ पे 7 5 5 ले लें इकाई के स्थान पे, तो देख रहे हैं कि इकाई के स्थान पे 5 है, तो यह भी संख्या जो है 5 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ये पूरा संख्या जो है 5 से कटेगा, ये भी संख्या जो है 5 से कटेगा। इसका मतलब है इसकी विभाज्यता का नियम एक ही चीज कह रहा है कि जिस संख्या के इकाई के स्थान पर 5 आना चाहिए, तो वह संख्या जो है कि 5 से पूर्ण रूप से कट जाता है, ठीक है। अब हम लोग 6 की विभाज्यता का नियम देखते हैं। 6 की विभाज्यता का नियम कहता है कि वैसी संख्या जो 2 और 3 दोनों संख्या से विभाजित हो तो वह संख्या 6 से विभाज्य हो जाएगी, ठीक है। 2 और 3 दोनों संख्याओं से कटना चाहिए तो ही संख्या जो है कि 6 से विभाजित हो सकता है। अन्यथा यदि इन दोनों में से किसी एक ही संख्या से कटता है और एक संख्या से नहीं कटता है, तो वह संख्या कभी भी 6 से विभाजित नहीं हो पाएगी। जैसे देखते हैं हम लोग, 6 है, 5 है, 6 है, 2 है और 2 है, ठीक है ना। तो देखें क्या चीज की 6 से विभाजित हो, 2 से विभाजित हो रहा है कि नहीं हो रहा है, 3 से विभाजित हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो 2 की विभाज्यता का नियम इसका क्या है, मतलब स्थान पे 2 है, ये 2 से कट जा रहा है, ठीक है। इसका मतलब है कि 2 से विभाजित है। 3 से होना चाहिए तो योग कर लेंगे, 6 5 11, 11 6 कितना होता है, 11 और 6 17 होता है, 17 और 2 जो होता है 19, 19 और 2 कितना होता है 21 होता है। यह संख्या जो है 3 से भी कट रहा है, यानी कहने का मतलब है ये संख्या जो है 6 से विभाजित हो जाएगी। एक और एग्जांपल हम लोग लेकर के देख लेते हैं। 7 2 5 और 6 लिया हमने, तो अब इस दिखाई दे रहा है इकाई के स्थान पर 6 है, तो यह 6 है तो यह 2 से कट रहा है। अब 3 से भी जो है यह कटना चाहिए तभी माना जाए, 2 से तो कट ही रहा है लेकिन 3 से कटेगा तभी माना जाएगा कि यह 6 से विभाज्य होगी। तो देखते हैं 6 5 11 और 11 2 जो होता है कितना होता है 13 हो जाता है, 13 और 7 कितना होता है 20 होता है। और 3 के पारा में कभी 20 नहीं आता है, इसका मतलब ये जो संख्या है 6 से कभी विभाजित नहीं होगी।
आप इससे अनुमान लगा सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि वैसी संख्या होनी चाहिए जो 2 से भी कटना चाहिए और 3 से भी कटना चाहिए, तो ही वो संख्या जो है 6 से विभाजित हो पाएगी। ठीक है, अब देखिए ऐसे ही हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे 7, 8, 9, 10 और 11 की भाज्यता को नियम को हम अगली वीडियो में देखेंगे। और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और ताकि प्रत्येक वीडियो हमारा आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।